Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome and learn with Savita. तो टिप पैसिव वॉइस के अगली सीरीज़ में हम जो टेंस लेने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि सेंटेंस में हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि टेंस अगर हमको पता चलेगा तो ही हम वॉइस अकॉर्डिंग टू रूल बना सकते हैं। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के साथ इसमें लगा रहता है, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हैज़ या हैव लगा रहता है और साथ में लगा होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अगर सेंटेंस में दिए हुए सेंटेंस में हैज़ या हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वो तो होगा ही, हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आता है, तो हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव रीड दिस स्टोरी। आई सब्जेक्ट है, हैव इस सेंटेंस में दिया है, रेड यहाँ पर क्या है, हमारा वर्ब है, दिस स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले देख लें कि इसमें हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट फॉर्म में लिख देंगे और इसके बाद इस सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार इसमें हम हैज़ या हैव लगाएंगे और साथ में लगता है इनके साथ बीन। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बाय लिख करके हम इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है पैसिव वॉइस के लिए, है ना। तो हम सबसे पहले पहला सेंटेंस लेते हैं, आई हैव रेड दिस स्टोरी। ठीक है, तो इसका दिस स्टोरी इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना करके यहाँ लिख दें, दिस स्टोरी। अब आई के साथ आप यहाँ देखिए हैव लगा है, आई के साथ हैव लगा है, लेकिन दिस स्टोरी ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़। दिस स्टोरी हैज़ और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा मी। ठीक है, तो ये हमारा जो पैसिव वॉइस बना है पूरा, दिस स्टोरी हैज़ बीन रेड बाय मी। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, ही हैज़ ब्रोकन माई विंडो। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, माई विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को यहाँ हम सब्जेक्ट बना करके लिखते हैं, माई विंडो सिंगुलर है, हैज़ आएगा और इसके साथ आएगा बीन, हैज़ के साथ बीन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है इसमें आपको थर्ड फॉर्म याद करने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही थर्ड फॉर्म दिया रहता है, हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही रहता है। माई विंडो हैज़ बीन ब्रोकन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ओके, देन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यू हैव डिस्टर्ब्ड मी। तो मी का क्या हो जाएगा, आई, यू के साथ हैव लगा, आई के साथ भी हैव लगेगा, आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय यू। बहुत सिंपल है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही हैज़ कॉल्ड यू, है ना, ही हमारा सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। तो यू को हम सब्जेक्ट बना दें यहाँ पर, यू। आप देखिए यहाँ ही के साथ हैज़ लगा है, लेकिन यू के साथ हैव लगेगा, यू हैव बीन कॉल्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम। तो ही हैज़ कॉल्ड यू, इसका पैसिव वॉइस क्या बना, यू हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। नेक्स्ट है, द पैरट हैज़
learned a lot of new words, है ना। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 चीज़ों को हमें छांट के निकालना है, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। तो द पैरेट हमारा सब्जेक्ट है, लर्नड यहाँ पर वर्ब है और ए लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया छोटा सा। तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना करके लिख दें, ए लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए वर्ड्स लिखा है, प्लूरल नंबर है, पैरेट के साथ हैज़ लगा है, लेकिन वर्ड्स के साथ क्या लगेगा, हैव। A lot of new words have been learned by the parrot. Okay, so the parrot has learned a lot of new words. Passive voice क्या बना, a lot of new words have been learned by the parrot. They have not insulted me, नेगेटिव सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हैज़ और हैव के बाद में नॉट लग जाएगा, है ना। सिंपली जैसे बनता है वैसे बनेगा। दे हमारा सब्जेक्ट है, इंसल्टेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो मी का क्या बन गया यहाँ पर, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव नॉट बीन इंसल्टेड बाई देम। ओके, देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए एक थोड़ा सा टिपिकल, नो वन हैज़ सीन हिम फॉर द लास्ट 10 years। नो वन हमारा सब्जेक्ट है, सीन वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो नो वन हैज़ बीन सीन हिम, ही has not been seen, ठीक है, by no one नहीं लिखेंगे, है ना, for the last 10 years, last 10 years। तो no one has seen him for the last 10 years, पैसिव वॉइस क्या बना, he has not been seen for the last 10 years। ठीक है, then she has lost her ring। अब देखिए she और her सब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस दोनों एक साथ है, तो यहाँ पर एक को हम छोड़ देंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये लॉस्ट वर्ब है और हर रिंग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ हम सब्जेक्ट बना करके लिख दें, हर रिंग हैज़ बीन लॉस्ट। बाई हर हम नहीं लिखेंगे, ये रूल सब में है, हर टेंस में ये रूल है कि सब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस अगर एक साथ हो तो उनमें एक को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, समवन हैज़ स्टोलन माई मोबाइल। तो समवन यहाँ सब्जेक्ट है, स्टोलन वर्ब है, माई मोबाइल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन ओनली, बाई समवन हम नहीं लिखेंगे, तो माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि वर्ब प्रोनाउन जितने होते हैं, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, इनको हम नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, शी हैज़ नॉट चीटेड एनीबॉडी। ठीक है, एनीबॉडी यहाँ पर शी जो है हमारा सब्जेक्ट है, चीटेड वर्ब है और एनीबॉडी ऑब्जेक्ट है। एनीबॉडी यहाँ पर हो जाएगा हमारा चेंज होकर के नोबॉडी हैज़ बीन, क्योंकि यहाँ पर नॉट है ना, नोबॉडी हैज़ बीन चीटेड बाय हर। ठीक है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, एनीबॉडी को हमने नोबॉडी में चेंज करके पूरे सेंटेंस को नेगेटिव में बना दिया है ना।
वाई हैव यू टोल्ड ए लाई। यहाँ पर देखिए WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमारा यू है, टोल्ड हमारा वर्ब है और ए लाई आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिमिलर आपको समस्या आएगी थोड़ी सी। आप यहाँ पर वाई और हैव को छोड़ करके यू से सेंटेंस बनाइए, यहीं से लिखना शुरू करिए। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना करके ले आए, ए लाई। ए लाई के साथ हैज़ आएगा, हैव के सामने आप हैज़ लिख दीजिए और बीन टोल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, वाई की जगह वाई लिख दीजिए। तो वाई हैज़ ए लाई बीन टोल्ड बाय यू, यह हमारा पैसिव वॉइस बना। लेकिन हैव यू रिटन दिस लेटर, ठीक है, हैव आया हुआ है, यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है, रिटन जो है हमारा वर्ब है और दिस लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, दिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके ले आए, दिस लेटर हैज़ आएगा, हैव के नीचे हम लगा दें, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय यू। ठीक है, तो अब हमारा जो सेंटेंस है, हैव यू रिटन दिस लेटर, पैसिव वॉइस बना, हैज़ दिस लेटर बीन रिटन बाय यू, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। फिर आया है हमारा हु वाला। तो ये हु वाला जो है, इसका हम पहले एक रफ बना लें कि हु हैज़ ब्राइब्ड द प्यून। यहाँ पर हु हमारा सब्जेक्ट है, ब्राइब्ड हमारा वर्ब है और द प्यून ऑब्जेक्ट है। रफ एक बना लेते हैं, द प्यून हैज़ बीन ब्राइब्ड बाय whom। ओके, देन अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हु WH के नीचे WH whom लिखेंगे, लेकिन बाय इसके साथ आएगा, दोनों को हम काट करके आगे ले आए सेंटेंस में, बाय whom। ठीक, हैज़ यहाँ आगे है तो इस सेंटेंस से हम हैज़ को भी काट के आगे ले आए, हैज़, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ एक लाइन से उतार देंगे, द पियोन बीन ब्राइब्ड, और ये फिर पूरा सेंटेंस काट दीजिए या रफ पेज पर बनाइए, इसको चलेगा, है ना। तो हु हैज़ ब्राइब्ड द पियोन, बाय whom हैज़ द पियोन बीन ब्राइब्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको सुनने में बहुत लग रहा होगा कि बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन जब आप इसके सेंटेंसेस के प्रैक्टिस जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ग्रामर की बुक में दिए हैं, जब आप करने बैठेंगे तो हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी समस्या आएगी। तो आप प्रैक्टिस करिए, ढेर सारे सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करिए, जितने मैं अभी तक बता चुकी हूँ उनका और आगे जो बताऊँगी उनका भी, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्शन इसमें नहीं मिलेगा। और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख करके बताइए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।